नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज यानी कि 18 जुलाई 2021 को यूपीएससी में इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन हुआ था। पेपर फर्स्ट हो चुका है दोस्तों, जनरल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का, जो कि जितने भी ब्रांच एलिजिबल हैं सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन पेपर होता है। तो दोस्तों, इसका मैं सेट डी लेकर आया हूं आंसर की आप लोगों के लिए। तो देखिए, जितने भी अभी क्वेश्चन मेरे समझ में आए हैं अभी तक, उसको मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। और आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो अदर पार्ट भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो ध्यान से देखिए और अपना आंसर की मिलाइए और कमेंट में बताइए कि जितना क्वेश्चन मैंने बताया है क्या आप लोग का कितना सही है इसमें से। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, अगर आप किसी भी पीएसयू की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए मैंने HLDT-MT के लिए जनरल अवेयरनेस का सीरीज बनाया था। टॉप 1000 इसमें क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के करवाए गए हैं, तो सभी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो इस सीरीज को जरूर देख लीजिए, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें आपको स्कीम दिया हुआ है और आपको मैच करना है कि वो कौन सा राज्य से संबंधित है। तो देखिए, उत्कर्ष बंगला, ये आपको बेस्ट बंगाल से ही है। तो देखिए, एक का ए होगा, तो एक का ए होगा, यानी कि आंसर सी या डी होगा। तो बी और ए आंसर नहीं होगा। उसका देखिए, प्लांट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक कहाँ का है? तो असम का है। उसका देखिए, सूर्या स्कीम कहाँ का है? तो देखिए, सूर्या स्कीम दोस्तों हरियाणा का है। और एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम ये है आपको राजस्थान का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो जिस कैंडिडेट ने सी आंसर इस क्वेश्चन के लिए मार्क किया है, तो उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो सी करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, सेट डी के अनुसार ये 100 नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए, 99 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट इन द सीरीज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एज द लार्जेस्ट वर्चुअल गैदरिंग टू क्रिएट डायलॉग्स एंड एक्सिलरेट इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है एग्री इंडिया हैकाथन 2020। तो दिसंबर 2020 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये आपको लार्जेस्ट वर्चुअल गैदरिंग है, जो कि डायलॉग एंड एक्सिलरेट इनोवेशन इन एग्रीकल्चर के लिए है। तो एग्री इंडिया हैकाथन करेक्ट आंसर इसका सही होगा ए। तो जिस भी कैंडिडेट ने ए आंसर मार्क किया है उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है कि 98 नंबर कहता, मिनिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ द 4 इंडिजिनियस गेम्स टू बी द पार्ट ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में होने वाला था, लेकिन पोस्टपोन हो चुका है 2021 का। लेकिन इसमें 4 इंडिजिनियस स्पोर्ट्स को शामिल करने की बात कही गई थी। तो 4 गेम कौन कौन सा है? तो देखिए, गटका, कलारी पट्टियू, थांगटा एंड मलखंबा। तो देखिए, इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन में यही पूछा जा रहा है। तो देखिए, थांगटा है, कलरे पट्टू है, गटका है, जबकि लागोरी नहीं है। तो करेक्ट आंसर बी है। तो जिस भी कैंडिडेट ने आंसर बी मार्क किया है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुच एंड बुटलेगिंग रेफर्स टू। तो देखिए, हुच एंड बुटलेगिंग किससे संबंधित है? तो देखिए, बिहार में भी जो नशीली शराब के सेवन से बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो यही है प्रोहिबिशन लॉ ऑन द अनएथिकल प्रैक्टिस रिलेटेड टू लिक्वर। तो जिस भी कैंडिडेट ने आंसर ए मार्क किया है बिल्कुल सही उसका आंसर होगा। तो अपना अपना जो है मिला लीजिए। क्वेश्चन है कि कैरोल गिलिगन इज एसोसिएटेड विद। तो देखिए, ये एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कैरोल गिलिगन किससे संबंधित है? तो एथिक्स ऑफ केयर से संबंधित है। तो इसका आंसर डी सही होगा। तो जिस भी कैंडिडेट ने आंसर डी मार्क किया है उनका बिल्कुल सही होगा। देखिए, क्वेश्चन है कि विच फिलोसोफर सजेस्टेड विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस एज द 4 कार्डिनल वर्चुअस। तो किस फिलोसोफर ने इस जो है विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस को 4 कार्डिनल वर्चुअस बोले हैं? तो प्लेटो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जिस भी कैंडिडेट ने डी आंसर मार्क किया है प्लेटो, उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब देखिए, फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो इसमें कुछ थ्योरीज हैं रिलेटेड टू एथिक्स से, और उसको किस फिलोसोफर ने इसको दिया है आपको बताना है। तो देखिए, एक्ट यूटिलिटेरियन थ्योरी किसने दिया है? तो इसका आंसर होगा J.S. मिल। तो देखिए, J.S. मिल ने इसको दिया है। रूल यूटिलिटेरियन थ्योरी इसको दिया है आपको रिचर्ड ब्रैंडट। उसके ड्यूटी एथिक्स थ्योरी इमैनुअल कांट एंड द राइट थ्योरी इसको दिया है जॉन ल्यूक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। तो जिस भी कैंडिडेट ने बी आंसर मार्क किए हैं बिल्कुल सही होगा। तो एक बार अपना मार्क कर लीजिए, देख लीजिए कि आपका सही है या गलत। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट अटल टनल। तो देखिए अटल टनल बहुत ही न्यूज में रहा था, तो ध्यान रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे इस टनल का नाम रखा गया है। तो देखिए ऑप्शन ए है कि इट इज़ द हाईएस्ट अल्टीट्यूड टनल इन द वर्ल्ड। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट वाज इनॉग्रेटेड ऑन द 3 अक्टूबर 2020 इन रोहतांग, बिल्कुल सही है। इट कनेक्ट मनाली टू लाहौल स्पीति, बिल्कुल सही है। इट इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग 5000 कार एंड द 2500 ट्रक पर डे विथ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द 80, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर होगा डी। तो जिस भी कैंडिडेट ने डी आंसर मार्क किया है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है कि विच आइकॉनिक फिगर सेट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 2020 फॉर रिसीविंग 1 मिलियन फॉलोअर फॉर द डेब्यूट ऑन द इंस्टाग्राम इन जस्ट 4 आवर एंड द 44 मिनट। तो देखिए आई थिंक मेरे हिसाब से इसका भी रिकॉर्ड टूट चुका है। तो लेकिन अब आपको देखिए 2020 के हिसाब से बताना है। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ दिया हुआ है कि 4 घंटे 44 मिनट में 1 मिलियन फॉलोअर इंस्टाग्राम पे इन्होंने अचीव किया है। तो डेविड एटनबरो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा डेविड एटनबरो इसका करेक्ट आंसर होगा जिस डेटा के हिसाब से आपको मार्क करना है। तो जिस भी कैंडिडेट ने आंसर सी मार्क किए हैं उनका बिल्कुल सही होगा डेविड एटनबरो। क्वेश्चन है कि द 13th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशंस ऑन द कंजर्वेशंस ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल, यानी कि CMS, इसको शॉर्ट में बुलाया था CMS COP 13, कहाँ पर हुआ था? तो इंडिया में हुआ था। इंडिया में बेसिकली गुजरात में हुआ था। तो इसका ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। तो इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। तो जिस भी कैंडिडेट ने बी आंसर मार्क किए हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि नेम द नासा एस्ट्रोनॉट हु आफ्टर सेटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द 328 days stay on the International Space Station ISS returned through the Earth atmosphere and landed on the कजाकिस्तानी डिजर्ट ऑन द 6 फरवरी 2020। यानी कि बेसिकली बोला जा रहा है कि 328 डेज़ का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। पहले पेगी विट्सन का 288 डेज़ का था। इसका रिकॉर्ड 328 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहकर जो नासा के एस्ट्रोनॉट ने रिकॉर्ड तोड़ा है उनका नाम है क्रिस्टीना कोच, जिन्होंने कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में लैंड किए थे कजाकिस्तानी डेजर्ट में 6 फरवरी 2020 को। तो क्रिस्टीना कोच इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जिस भी कैंडिडेट ने सी मार्क किए हैं उनका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 विच इंस्टीट्यूट वाज ऑन द टॉप इन द ओवरऑल रैंकिंग। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि NIRF रैंकिंग 2020 के हिसाब से ओवरऑल रैंकिंग में किसने टॉप किया था? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास यानी कि IIT मद्रास ने टॉप किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। तो जिस भी कैंडिडेट ने ए आंसर मार्क किए हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पेयर ऑफ द ऑथर बुक पब्लिश्ड इन द ईयर 2020। यानी कि 2020 में कुछ बुक पब्लिश हुए थे, तो इनमें से कौन सा आंसर सही नहीं है बताना है। तो आज़ादी अरुंधति रॉय के द्वारा ही लिखा गया है, बिल्कुल सही है। चेकर्ड ब्रिलियंस लिखा गया है जयराम रमेश के द्वारा। इंटीमेशंस भी लिखा गया है जयदी स्मिथ के द्वारा। लेकिन वन अरेंज्ड मर्डर ये लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा। तो इसका आंसर डी होगा। तो जिस भी कैंडिडेट ने डी आंसर मार्क किए हैं बिल्कुल सही होगा। देख लीजिए वन अरेंज्ड मर्डर रिटन बाय चेतन भगत। उसका देखिए क्वेश्चन है कि विद अ व्यू टू द इनकरेज एंड द प्रमोट Indian artisan and their handicraft, Hunar Haat offers an effective प्लेटफॉर्म वेयर बाय द 22nd हुनर हाट हिल्ड। तो देखिए 22वां हुनर हाट है। इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी आंसर सही है, क्योंकि आपको मैं देखिए इसका दिखाता हूँ टेम्पलेट कि 22nd हुनर हाट जो कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के द्वारा 10 से 11 नवंबर को दिल्ली हाट पीतमपुरा दिल्ली में इसका जो है इनॉग्रेशन किया गया था। तो यहाँ पर देखिए कोई भी यहाँ पर नहीं है, तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से आंसर कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। तो चैलेंज कर सकते हैं। उसका देखिए क्वेश्चन है कि द फेमस स्टेटमेंट द बिग कैन नेवर फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज गिवन बाय। यानी कि ये फेमस स्टेटमेंट किसने दिए हैं कि द बिग कैन नेवर फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। तो महात्मा गांधी के द्वारा ये फेमस स्टेटमेंट जो है दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। तो जिस भी कैंडिडेट ने बी आंसर मार्क किए हैं महात्मा गांधी, उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन अभी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड थे मैंने सब कुछ जो है लगभग करवा दिया है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखिए आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो अदर भी आपको पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।